कबीर का नाम जरूर सुना होगा और पिछली किसी कक्षा में कबीर के पद या साखियां पढ़ी होंगी। इस वीडियो में हम कबीर की साखियां या कबीर के दोहे जो भी आप कहें उसे पढ़ने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, लाइक शेयर कर रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। तो पहली साखी में पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका अर्थ आपको समझाती हूँ। देखिए साखी इस प्रकार से है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास इस साखी में कहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति पर नहीं बल्कि उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार की धार को देखते हैं, उसके म्यान के बारे में नहीं सोचते। म्यान चाहे जैसे भी हो, लेकिन तलवार अगर अच्छी है तो वो हम खरीद कर ले आते हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, किसी जाति का हो, देखने में कैसा भी लगे, हमें उसके गुणों को समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी साखी, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। देखिए इसमें कबीरदास कहते हैं कि हमें किसी के बुरे शब्दों से उत्तर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर हम उनके एक शब्द को कई शब्दों से उत्तर देते हैं तो बात बढ़ती चली जाती है। और अगर हम उन शब्दों का उत्तर नहीं देते हैं, यानी कि अगर कोई हमें अपशब्द कहता है और बदले में हम कुछ भी नहीं कहते हैं, तो घटते घटते वो जो अपशब्द हैं वो बिल्कुल मिट जाते हैं। अगर हम किसी की कही हुई बातों को और ज्यादा कहते हैं या उनको बदले में जवाब में कुछ ज्यादा ही कहते हैं तो बात मिटती नहीं है बल्कि बात और बिगड़ जाती है। तो इसलिए अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो अपशब्दों को यानी कि बुरी बातों को सुनकर हमें टाल देना चाहिए। जवाब में एक के अनेक नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट साखी, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। कबीरदास इसमें कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए। हाथ में अगर हम माला लेकर घुमाते हैं, माला पर हम जपते हैं, माला से हम ईश्वर को याद करते हैं, तो हमारा सारा ध्यान वही होना चाहिए। तात्पर्य इस प्रकार से है कि अगर मन में भक्ति नहीं है तो मुख से ईश्वर को याद करना और मन को इधर उधर भटकाना सही नहीं है। अगर हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, उसे पाना है, उसको याद करना है, हमें सच्चे मन से एकाग्र होकर उसका ध्यान करना चाहिए, तभी हमारी वो सच्ची भक्ति है और उसको हम पा सकते हैं। इस साखी में कबीरदास कहते हैं कि कभी छोटी से छोटी चीज को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वो भी दुख देने पर हमें आ जाए तो हम परेशान हो जाएं। तो देखिए अब मैं साखी पढ़ती हूँ। कबीर घास न निंद ये, जो पाऊ तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुलेही हुई। कहते हैं हमें छोटी सी घास को भी कभी बहुत दबाना नहीं चाहिए पैरों के नीचे, क्योंकि अगर एक छोटा सा तिनका हमारी आंख में पड़ जाए तो हमें बहुत दुख देता है, बहुत तकलीफ देता है। इस दोहे के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीरदास छोटी चीजों की वैल्यू बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें सबको दिखाई देते हैं, जो पैर में रहने वाली घास है उसको भी हमें देखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि समाज में जो बड़े बड़ी चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही है, लेकिन साथ साथ छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझकर उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर एक घास का तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख में बहुत ही पीड़ा होती है। तो घास की भी अपनी वैल्यू है, लेकिन घास भी अगर हमें परेशान कर दे तो हम उस परेशानी से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए घास की निंदा भी हमें नहीं करनी चाहिए। किसी को छोटा समझकर कभी किसी का निरादर ना करें। छोटे व्यक्ति का भी अपना मान होता है, सम्मान होता है और स्थान भी होता है। अगली साखी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास इस साखी में कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। अर्थात यदि मनुष्य अपने मन से स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को निकाल दे तो वो दयालु और महान बन सकता है। और जब कोई दयालु और महान बन जाता है तो संसार में उसका कोई भी विरोधी नहीं रहता, कोई भी उसका शत्रु नहीं रहता। हमारा मन जब शांत होता है तो हम किसी के साथ
ऊंची आवाज में बात नहीं करते, जब हमारा मन शांत होता है तो किसी के साथ हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, और जब हम ऐसा नहीं करते तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं बनता, सब हमारे मित्र बन जाते हैं। और जब संसार में सब हमारे मित्र बन जाते हैं तो संसार में शांति हो जाती है, हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है और औरों के जीवन में भी हम शांति ले आते हैं। तो इस प्रकार से कबीर की साखियां हो गई बच्चों, जो आपको समझ में आई होंगी। साखियों को ध्यान से पढ़िए और उसका अर्थ भी साथ पढ़िए। किसी कविता को भी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, चाहे वो साखियां हो, चाहे आपके वो दोहे हों, या आपकी कोई भी और कविता हो, कविता की लाइनों के साथ उसके अर्थ को पढ़ना चाहिए। अर्थ के साथ साथ कविता भी थोड़ी सी आपको याद रहनी चाहिए, तभी वो बहुत दिनों तक हमें याद रहती है। समझ में आपको आ गया होगा, अच्छी तरह से अर्थ को पढ़ लीजिए। थैंक यू।